वो तो ही है ना। चल ठीक, चलिए प्रश्न वाली 1.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा है। दिया गया है SCF 306 और 675, ये 306 और 675 का हमें SCF कितना दिया गया है, 9 दिया है, और हमसे बोला गया है कि हमें LCM ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हम देख कैसे करें। सबसे पहले नंबर, इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपके लिए जो बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनें। यदि हमें दो संख्याएं दी गई हैं, यदि हमें एक संख्या A दी गई है और दूसरी संख्या B दी गई है, मतलब एक संख्या A दी है और दूसरी संख्या B दी गई है, तो हम देखते हैं कि हमें A और B, और यदि हम LCM और SCF की बात करें, LCM और SCF, तो हम देखते हैं कि इन चारों में क्या संबंध होता है। यदि हमें दो संख्याएं दी हुई हैं तो इन, और LCM और SCF की बात करें तो इन चारों चीज़ों में एक संबंध होता है। यदि हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करें, इन दोनों संख्याओं को गुणा करके A में यदि हम B का गुणा करें हैं, और यदि हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करें, यदि हमने इन दोनों संख्याओं का गुणा किया तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी। और यदि हम A और B का LCM ज्ञात करें और A और B का SCF ज्ञात करें, और SCF और LCM का यदि हम आपस में गुणा कर देते हैं, यहाँ हम देखिए हमने LCM गुणित SCF, इन दोनों का यदि हम गुणा कर देते हैं तो यहाँ जो हमें नंबर प्राप्त होंगे, ये दोनों नंबर हमें क्या प्राप्त होंगे, सेम होंगे, बराबर प्राप्त होंगे। जो नंबर हमें यहाँ A और B का मल्टीप्लाई मतलब गुणा करने से प्राप्त होगा, वही हमें LCM और SCF का गुणा करने से प्राप्त होगा। तो हम क्या कह सकते हैं इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याएं जो हमें दी गई हैं A और B, इनका जो गुणा होगा, यानी A गुणित B जो होगा वो हमारा LCM और SCF के गुणनफल के बराबर होगा। फिर से सुन लीजिए, यदि हमें दो संख्याएं A और B दी गई हैं तो A और B दोनों का मल्टीप्लाई मतलब दोनों का गुणा SCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम यहाँ से LCM ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ हमें दिया क्या गया है। सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है, हमें क्या दिया है। हम यहाँ देखते हैं कि हमें A बराबर क्या दिया गया है, A बराबर हमें दिया है 306 और B बराबर हमें दिया है 675 दिया गया है। उसके बाद SCF की अगर हम बात करें तो SCF हमें क्या दिया गया है, 9 दिया है, और LCM हमें क्या करना है, फाइंड मतलब ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखते हैं क्योंकि हम क्या जानते हैं कि A इंटू B, A गुणित B बराबर LCM गुणित SCF। तो यहाँ हम मान रख देंगे। तो A का मान हमारा क्या है 306 गुणित B का मान क्या है हमारा 675 बराबर, चलिए तो LCM हमारा क्या है, LCM हमारा है 9 गुणित SCF हमारा क्या है, हमें ज्ञात करना है, LCM हमें ज्ञात करना है। तो LCM यहाँ आ जाएगा, गुणित SCF क्या हो जाएगा 9, और 9 को यदि हम क्या ले जाएंगे, बटे में ले जाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम LCM क्या प्राप्त हो जाएगा, 306 गुणित क्या आ जाएगा 675 बटे कितना आ जाएगा 9, और 9 से अगर हम इसको क्या कर दें, कैंसिल कर दें, और कैंसिल करने के बाद जो हमारा जो आंसर आएगा वो हम यहाँ आंसर लिख देंगे। LCM बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा LCM 9 से, चाहे तो हम इसको कैंसिल करके यहाँ जो भी नंबर आएगा उससे हम क्या करेंगे, गुणा।